आज हम 2 लेयर शरारा की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी वेरी बिग हैवी साइज़ का। जी हाँ, बहुत ही बड़ा हिप साइज़ है ये और इसका हम शरारा कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सो गाइस, आज हम बनाएंगे बिग हैवी साइज़ का शरारा जो कि 2 लेयर में होगा। अगर कपड़ा ज़्यादा निकला तो मैं 3 लेयर का भी बनाऊंगी, पर मैं देखती हूँ अभी 2 लेयर का बनेगा या 3 लेयर का, कपड़े के हिसाब से। तो शरारा बनाएंगे और हम बनाएंगे हैवी साइज़ का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा है मेरे पास और ये मेज़रमेंट है। तो पहले इसका मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। प्लाजो का नाप लेकर हम बनाएंगे शरारा। इसकी रेडी लेंथ चेक करेंगे। रेडी लेंथ है इसकी 37, ठीक है। मैं इसकी रेडी लेंथ रखूंगी 38, ठीक है। इसका ये थाई का माप चेक करेंगे, ये कितना आ रहा है। तो ये कस्टमर का आ रहा है 17 इंच, मतलब 17 इंच इस तरह से आ रहा है, लेकिन कस्टमर ने बोला है ये टाइट है, तो मैं इसमें 19 इंच कर लूँगी। 17 की जगह 19 पे निशान लगाऊंगी, मतलब मैं जब कटिंग करूँगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से आसन देखना है। तो आसन हमारा इसमें आ रहा है 16 इंच, लेकिन ये रेडीमेड है तो ये ज़्यादा आसन है मेरे हिसाब से। तो मैं 16 इंच नहीं लूँगी, ना रखूँगी 14 इंच, क्योंकि हैवी साइज़ है बहुत ज़्यादा। तो मैं 14 इंच का आसन रखूँगी और इसमें मैं म्यानी भी लगाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो आसन हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये बेल्ट चेक करेंगे। तो ये बेल्ट आ रही है 40 इंच, मैं 40 इंच रखूँगी। 20 आ रही है तो मतलब 40 है टोटल, ठीक है। बैक का आसन हम बढ़ा देंगे, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये कपड़ा है, कितना है ये मुझे भी नहीं पता है अभी, क्योंकि इसका ना अलग ही टाइप का कुछ कपड़ा है। पना इसका दुगना है और लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 2.25 मीटर, 2.25 ही होगी। हाँ, अरे मैं कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड में करूँगी। ये कपड़े पे ना थोड़ा जंग का निशान है, क्योंकि कस्टमर का कपड़ा रखा हुआ होगा साथ। तो ये हम इस हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ से ये बंद है कपड़ा और यहाँ से ये ओपन है, ठीक है। हम अपनी ओर बंद साइड लेंगे और ये मैंने ली है जितना थाई का माप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई, ठीक है। उससे ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से हम छोड़ देंगे इतना हम छोड़ देंगे। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इतने कपड़े को अभी भूल जाना है, ये किस लिए है इसे भूल जाए अभी। अब हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे इलास्टिक के लिए। तो ये 2.5 इंच हमने ले लिया इलास्टिक के लिए, और इसे भूल जाए अभी क्यों लिया मैंने, हैवी साइज है ना इसलिए। शरारा में ये चीज बंद रहती है, ये वाली। अब हमने लेना है, हमारा कितना आ रहा था थाई का, 19 आ रहा था, ठीक है। 19 आ रहा था, तो 19 में से हम 2 इंच कम करके यहाँ 17 रख देंगे, इस तरह से रख देंगे। जो हमारा अभी मेजरमेंट आ रहा था 19 थाई का, तो थाई में से 2 इंच कम करके हम ये चौड़ाई रख लेंगे, ये वाली 17 रख ली। यहाँ पे भी 17 रख लेंगे। आसन लेंगे यहाँ पे, तो आसन हम रखेंगे इसका 14 इंच। मैं इसमें वो लगाऊंगी म्यानी, ऐसे करके, ठीक है। एक तरह से ये समझ लो कि हमने हिप का कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। अगर आप हिप साइज से बना रहे हैं तो आपको लेना होगा हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, जैसे कि हम पैंट में प्लाजो में लेते हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो सेम ही कट होना है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। यहाँ पे 19 लेना है तो 19 की जगह 20 लेना है। ये 20 आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे गोलाई करेंगे ऐसे करके। यहाँ पे हमारा आया था थाई का माप, ठीक है। यहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं करना है कि 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच ऐसा कुछ नहीं करना है। जो थाई का माप रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करना है
और फिर आपको इस तरह से कॉर्नर पे 2 इंच लेना है और आपको गोलाई कर देनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि ऊपर तो ये पैंट के जैसा, प्लाजो के जैसा ही बनेगा, बस नीचे चेंजेस होंगे। अब इसकी लेंथ कितनी रखें? अब इसकी लेंथ हम रखेंगे 19 इंच, यहाँ तक 19 इंच तक हम इसको रखेंगे। बाकी नीचे लेयर लगेगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ से हल्का सा हम शेप लगा देंगे ऐसे करके। ये हमारे घुटने से ऊपर थोड़ा सा आएगा, ये इस तरह से। ठीक है, हैवी साइज है इसलिए शेप आपको अलग दिख रही होगी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बैक आसन बढ़ाना है 2 इंच तक। ठीक है, 2 इंच तक बढ़ाना है बैक आसन, इस तरह से। अब हमने कटिंग करनी है। बैक आसन इसलिए बढ़ाएंगे, हैवी साइज है बिकॉज इसलिए। अब आप देखो, अब आप कहोगे आपने तो ये तिरछा कट कर दिया। अब इसमें समझना है आपको, यहाँ जॉइंट तो है नहीं, तो हम तो में कट करेंगे कैसे, ध्यान से देखें। हमारे ये पार्ट ऐसे आएंगे, मतलब इस तरह से आएंगे ये पार्ट। ठीक है, समझना आपको, ये इस तरह से आएंगे ये 2 पार्ट। तो ये तो हमारे एक एक फ्रंट का हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, इस तरह से। यहाँ पे समझना है आपको, ये हम तभी कट करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 को तिरछा जो है हमारा, ये बैक में तिरछा रहने देंगे और 2 का हम कट कर देंगे। तो कैसे कट करेंगे? यहाँ से तो ये बंद है, तो हमारा हम जब जॉइंट करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये आसन हो गए ऐसे। अब हमने ये वाले हिस्से लेने हैं, ये ऐसे, एक इसका और एक इसका। अब इसे पकड़ा और हमने ऐसे कर लिया। अब ये चीज़ हमने कट करके निकालनी है। ये हमारी फ्रंट हो गई और जो तिरछी वाली है ये हमारी बैक हो गई। ठीक है, हमारी फुल लेंथ है 38 इंच। ठीक है, 38 लेंथ है हमारी फुल। हमने इसमें 19 इंच का ऊपर का पार्ट कट किया है। ठीक है, ऊपर का पार्ट हमने 19 इंच कट किया है और हमें लेयर चाहिए। तो 38 में से हम माइनस कर देंगे 19, तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 19। ठीक है, अब 19 में हमें 2 लेयर बनानी है, 3 लेयर बनानी है, उतने से डिवाइड करना है। तो मुझे लग रहा है मेरे इस कपड़े में 2 लेयर ही बन पाएगी। तो 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 9.5। अब हमने 9.5 को 1 इंच प्लस करना है। ये हमारा जोड़ने में जाएगा। जब हम उसको लेयर को अटैच करेंगे तो हाफ इंच जोड़ने में जाएगा। मुझे इसमें जोड़ने के साथ साथ ऊपर जो फ्रिल टाइप का दिखता है वो बनाना है, तो मुझे इसमें 1 इंच और प्लस करना है। तो ये हो गया 10.5, 11.5, मतलब मुझे 11.5 इंच की लेयर चाहिए। ठीक है, 11.5 इंच की मुझे लेयर चाहिए, तब जाके हमारा ये लेंथ कंप्लीट होगा। आया समझ में आपको? जितनी लेयर आपको रखनी है उतने को आपको डिवाइड करना है और ऊपर वाले पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। फिर जो लेयर आप जोड़ोगे उसमें एक नीचे जुड़ेगी, ऊपर भी जुड़ेगी, तो 1 इंच हमारा वैसे माइनस हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे ना ऊपर से दिखने वाली फ्रिल लगानी है, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा जाएगा उसमें। या पीको करा लें उसमें या फोल्ड कर लें। ठीक है, तो मैं 11.5 लेंथ मुझे 1 लेयर की मिल गई है, लेंथ। ठीक है, इस तरह से चौड़ाई है। तो मैं इसमें मेरी निकल आएगी 12 दूनी 24, 36। तो मेरी 3 लेयर में ये कपड़ा मिल जाएगा मुझे। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ 3 लेयर में। अब हमें क्या करना है, ये हमारा टॉप पार्ट है और ये इसकी फर्स्ट लेयर है और ये इसकी सेकंड लेयर है। दोनों के 2-2 पार्ट है, एक ये है और एक ये, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। सेम इसमें भी दोनों साइड के पैर के लिए 2-2 पार्ट हैं। ये इसके भी 2 पार्ट लेने हैं, इसके भी। अब इसमें देखो,
इस ये जो पार्ट है ना, इससे आपका कम से कम 10-12 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा तो जितना हो उतना अच्छा है। फिर इस लेयर से ज़्यादा इसकी दुगनी होनी चाहिए, ये वाली लेयर से दुगनी लेयर इसकी चाहिए, तभी तो ये इसको यहाँ पे फ्रिल आई और इसको कवर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे ये कम लग रहा है इसमें घेर, तो मैं क्या करूँगी, एक जॉइंट और कर दूँगी, ये बचे हुए कपड़े का भी यूज़ कर दूँगी। अब ये हैवी साइज़ है ना, इस वजह से ये 2 पार्ट में है, इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे इसी में, तो इसका भी घेर बढ़ जाएगा थोड़ा, फिर इसके हिसाब से हमें इसका घेर करना है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से ज़्यादा है कपड़ा, इसलिए मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वरना कैमरे में दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हमको इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। इसमें ना ऊपर का पार्ट तो हम पैंट की तरह स्टिच करेंगे, यहाँ पे हम धागा वाला खींच के और फिर हम इसकी प्लेट्स रेडी करेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये इस तरह का जॉइंट लगा लेंगे, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट नीचे वाले में लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। तो पहले हम इसका घेर इससे बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसमें जॉइंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, हम यहाँ से पास से देखते हैं, आ जाओ। बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट इस तरह से प्लेट डाल देते हैं और धागा खींच के भी, पर मैं क्या करूँगी, इसे पहले पीको कराना चाहो तो पीको भी करा लो, पर मैं इसे ऐसे पतला फोल्ड करूँगी पूरे को, और फिर इसकी फ्रिल बनाऊँगी और ऊपर से लगाने वाला बनाऊँगी, वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से पतला फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। हम इसमें म्यानी की कटिंग करेंगे, इस तरह से लेंगे म्यानी, लंबाई लेंगे इसकी 8 इंच के करीब। यहाँ से लेंगे हम इसकी चौड़ाई 3.5, इसको यहाँ मिला देंगे, हल्का सा यहाँ से इस तरह से कर देंगे। ये हमारी म्यानी होगी, इस तरह से हम म्यानी अटैच करेंगे हैवी साइड में। अब एक लेयर को हम नीचे की ओर से डबल फोल्ड कर लेंगे पतला, फिर 1/2 इंच की दूरी पे एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, जो कि हम प्लेट डालने के लिए लगा रहे हैं। इससे ना धागा खींच के जो प्लेट बनाते हैं वो वाली मैं डालूंगी। अगर आप नॉर्मल प्लेट डालना चाहते हैं तो इस वाले धागे वाली सिलाई को ना लगाएं, पर ये सिलाई बीच में टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने नीचे की ओर से तो फोल्ड कर लिया, और जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसमें से एक धागा को अलग करेंगे और उससे हमारे ये गैदर बन जाएगी। तो मैं कुछ इस तरह की गैदर बनाऊंगी, इससे आसानी होती है, बार बार नापना नहीं पड़ेगा, वरना आप जोड़ते समय कभी छोटा होगा कभी बड़ा, वो नहीं होगा। अब हमने ऊपर का पार्ट लेना है, जो पैंट की स्टाइल में ऊपर का हिस्सा कट किया था ना, उसमें हम इस लेयर को अटैच करेंगे, ठीक है। एक साइड का हिस्सा ले लेना है कोई सा भी, और इस तरह से इसे अटैच करना है। मैं फ्रिल को दिखने वाला बनाऊंगी, अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो फ्रिल डालने के बाद ऐसे पलट के सिलाई लगा दें, ठीक है। और मैं लेकिन ना रेडीमेड स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ, ताकि जो फ्रिल है वो दिखाई दे। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ना आप 1/2 इंच का निशान लगा लें, जिसके ऊपर हमारी ये फ्रिल आएगी, और 1/2 इंच से ऊपर हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि कपड़ा दबाने में हमें अंदाज़ा मिल जाएगा ना निशान लगाने से। अब ये जो फ्रिल है वो इक्वल करते जाएं साथ के साथ, और जोड़ते जाएं, कहीं पे कमियां ज़्यादा ना हो, बराबर ऐसे करते जाएं। जैसे मैं पेचकस की सहायता से निशान पे भी फोकस कर रही हूँ और फ्रिल पे भी। यहाँ पे आप देखें, फ्रिल की जो उठने वाली जगह है वो मैं छोड़ के सिल रही हूँ, मतलब फ्रिल में 1/2 इंच नीचे से सिलाई लगा रही हूँ मैं, ताकि ये जो इस तरह का उठाव बन सके, ये देख रहे हो आप, इसलिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये सिलाई थोड़ी दूरी से लगाएं। अगर आप मेरे स्टाइल में बना रहे हो तो हमारी एक लेयर अटैच हो गई। अब सेम दूसरी जो बड़ी वाली लेयर थी, उसमें भी हम ऐसे ही फ्रिल बनाएंगे धागा खींच के, और इसके बराबर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दूसरे पार्ट की भी लेयर बन गई। अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। ये हमारी सीधी साइड से ही जुड़ती है। अब हमने इसमें भी जैसे इसमें निशान लगाया था, सेम उसमें निशान लगा के इसे जोड़ लेंगे। निशान इसलिए ताकि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ना दब जाए, कम ही दबे, नहीं तो लेंथ कम पड़ जाएगी। हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है, देख सकते हो घेर कितना ज़्यादा है। अगर ये कुर्ती होती तो भी अच्छा लगता ना, कुर्ती भी बनाएंगे ऐसी कभी ना कभी। और यहाँ पे आप देखें, एक पार्ट तो हमारा रेडी हो गया। अब दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया सेम। अब हमने इसमें म्यानी लगानी है एक साइड के आसन पे।
अब दूसरे वाले आसन को लेंगे, दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ देंगे। तो म्यानी लगाना कितना आसान है ना। और म्यानी की डिटेल वीडियो भी चैनल पे है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है इसलिए मुझे ये म्यानी लगानी पड़ी। अब नेफ़ा फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो 2.5 इंच हमने लिया था कटिंग के समय। ऊपर बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे पैंट का पार्ट बनाते हैं ना, इस तरह से 1/2 इंच लेके और ऐसे फोल्ड करके इलास्टिक डाल लेना है। लेकिन मैं इसमें भी यूनिक स्टाइल से इलास्टिक डालूँगी, फ्रिल टाइप की। तो पहले हम साइड से ज़्यादा फोल्ड करेंगे कपड़ा चौड़ाई में, जैसे कि यहाँ पे हमारा ½ इंच का गैप बच जाए। इलास्टिक देखो आप, इलास्टिक चली जाए इसमें नेफे में और ½ इंच और हमारा गैपिंग बच जाए। जैसे मैंने निशान लगा दिया। यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे जो मैं निशान लगा रही हूँ। हमने नेफा फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा चुके हैं 1/2 इंच की दूरी पे। अब इलास्टिक को डाल देंगे। इलास्टिक आपको लेना है जितना हिप साइज़ है उसमें से 12 माइनस। इलास्टिक डाल दी और जो गैप था उसे भी बंद कर दिया। इसमें आप ध्यान से देखें फ्रिल बन गई है हमारी ऊपर की ओर। अब इलास्टिक घूम जाता है, उसका सॉल्यूशन ये है कि खींचें और आप प्रेस करें हाथ से। सुई नीचे होनी चाहिए वरना हाथ में लग जाती है ना, इसीलिए सुई नीचे करके खींचेंगे, प्रेस करेंगे और झोल निकल जाएगा। मैंने इस इलास्टिक को भी यूनिक स्टाइल में डाला है फ्रिल की तरह, देखो आप ऊपर से। और इसमें क्या होता है ना, जो हैवी साइज़ होते हैं उनको ना दिक्कत नहीं होती, वरना टाइट इलास्टिक से अनकंफर्टेबल होता है। अब मेन सिलाई लगाएंगे जो आसन के पास से नीचे तक जाती है ना। अब यहाँ से एक साइड से स्टार्ट करेंगे, म्यानी तक आएंगे, फिर म्यानी से दूसरी साइड पे जाएंगे। पूरे पे सिलाई लग गई हमारी, ठीक है। अब नीचे की ओर जो हमारी लास्ट लेयर है उसे भी डबल फोल्ड कर देंगे पतला पतला। आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं। एक साइड के पैर की जो लेयर है वो इस तरह से आई है 2 लेयर, और घेर काफ़ी सारा है। इसका ना पना डबल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पना था, इसलिए ये बन गया कम कपड़े में भी। ज़्यादातर हमें 3 या 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, वरना आप साड़ी के जो जॉर्जेट वाले फैब्रिक आते हैं उसमें बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा घेर भी आएगा और काफ़ी अच्छा शरारा बन के आएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 लेयर का शरारा बन गया है, वो भी वेरी बिग हैवी साइज़ का। 2 लेयर शरारा की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में मैंने समझाई, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। ढेर सारे कमेंट करने हैं। बाय बाय।